हेलो फ्रेंड्स, आज सिखा रही हूँ अमिया की लौंजी। आजकल कच्चे आम आराम से मिल रही है। मैंने 1 किलो अमिया ली हुई हैं। खूब गूदेदार कच्चे आम हैं। इनको मैंने टोपियाँ इनकी छुरी से निकाल ली। पहले धो लिया था, पोंछ के रखे थे। उसके बाद तो इनकी सबके ऊपर से इस तरह से टोपियाँ निकाल लें और अब हम पीलर से इनको छील लेंगे। आप चाकू से भी छील सकते हैं। छीलने में आसानी तब होती है अगर आप जिस जगह से टोपी इनकी लगी थी वहाँ से लेकर नीचे की तरफ अगर हाथ चलाएंगे तो ये आसानी से छिल जाते हैं। अगर आपने उल्टी दिशा में चलाया तो छिलने में दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे करके सभी आमों को मैंने इस तरह से छील लिया। ये मैंने एक पीलर से छीला है। दूसरा आपको दिखा रही हूँ एक और तरीका कि जिस जगह से हमने टोपी हटाई थी उस जगह से भी आम को छीला जा सकता है, कंटिन्यूस गोलाई में घुमाते। इसको मैं अलग रख देती हूँ। अब एक और आम लिया है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ इस जगह से आप पीलर को लीजिए और गोलाई में घुमाते चले जाइए इस तरह से। आलू भी मैं इसी तरह छीलती हूँ तो ये जल्दी जल्दी छिल जाता है। असल में जो कच्चे आम होते हैं वो बहुत कर्रे होते हैं, तो इनको छीलने में दिक्कत आ सकती है बिगिनर्स को। इसीलिए मैंने इतनी अच्छी तरह से इसमें बताया है। तो ये सही सही छिलने चाहिए, जिससे टुकड़ों की शेप अच्छे कटेंगे तो लौंजी भी देखने में अच्छी लगेगी जब हम डाइनिंग टेबल पर इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से इसको छील लीजिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो छोटे मोटे रह जाते हैं हिस्से उनमें हम किस तरह से छुरी या पीलर को चलाएंगे। तो पीलर जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलाने से आसानी से सब छील गए। कुछ हिस्से रह गए उनको आप फिर छुरी से निकाल सकते हैं। तो ये 1 किलो आम थे जिनको मैंने ले लिया था और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इनके जो ऊपर पल्प है उसका गूदे का मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही साथ हम तो इसमें इसकी जो गुठली होती है वो भी यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत गुठली में लगा छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को इवन बड़ों को भी उसको चूस चूस कर खाने में बड़ा मज़ा आता है लौंजी। अब ये मैं तड़का लगा रही हूँ। 1 चमचा तेल डाल दिया था, उसी में मेथी, राई और ज़ीरे का, और साथ में चुटकी भर के हींग डाल दी। तीनों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ली, मेथी, राई और जीरा। तेल गरम होने के बाद ये तड़का हो गया। अब मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाल दी, हल्की सी भून लें। इस समय गैस को तेज़ ना रखें, मध्यम आंच पर मसाला डालकर जब वो हो जाए तब उसके बाद में मैंने अमिया के टुकड़े डाल दिए हैं। देखिए, तो ये अमिया के टुकड़े हमें अच्छी तरह से चला लेना है। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ काला नमक 1 चम्मच, पूरा अच्छी तरह भर छोटी चम्मच। और फिर मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको फिर अब ढक देंगे। करीब 10 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में, क्योंकि ये हमें नरम करने हैं। आम के टुकड़े अच्छी तरह से नरम हो जाने चाहिए, गल जाने चाहिए। जब ये अच्छी तरह से गल गए तब मैंने इनमें पानी डाला है। लगभग 2 गिलास पानी मैंने डाला है। अब इसमें डाला जाएगा गुड़। कुछ लोग इसे चीनी से भी बनाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। हम लोगों ने तो सफ़ेद चीनी खाना लगभग ना के बराबर कर दिया है। उसकी जगह हम गुड़ खाते हैं, शहद ले सकते हैं। चीनी जो होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है, ये चीज़ें नुकसान की नहीं होती। तो ये हमने इसमें अच्छी तरह से पानी डालने के बाद गुड़ भी मिला दिया। गुड़ गलने तक इसको हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे 5 मिनट बाद ही इसमें गुड़ गल गया है। और इसमें फिर हम और मसाले जो डाल रहे हैं वो है 1 चम्मच पिसी हुई भुनी हुई सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ भुना जीरे का पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे पुदीने का पाउडर। सूखा पुदीना मैं अक्सर रखती हूँ उसका पाउडर। तो इसमें पुदीना भी डालने से क्या होता है, ये हमको लू और गर्मी से भी बचाता है। तो मेरे घर में तो ये पूरी
गर्मियों भर बनी हुई फ्रिज में रखी रहती है, स्टोर्ड रहती है। और इसको कई तरीक़ों से यूज़ करती हैं। कभी हम इसे पूरी के साथ नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में भी इसको रख दें तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। और खाने की टेबल तो ये हमेशा इस पे एक डिश मौजूद रहनी चाहिए इसकी, तो ये हमें गर्मी से भी बचाता है। साथ ही साथ ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें सभी तरह के मसाले डले हुए हैं जो कि पाचक होते हैं। विटामिन सी का सोर्स है ही, क्योंकि ये आम है, इसलिए आम है और खट्टे आम हैं। आप इनको पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, इसको मीठी चटनी की तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। कभी आपको जल्दी से अगर मेहमान आ गए हैं और मीठी चटनी अलग से नहीं बनानी हो तो आप इसी के टुकड़े निकाल कर ज़रा सा मैश कर लीजिए, मिक्सी में क्रश कर लीजिए और इसका सिरप इसमें मिक्स कर दीजिए, बहुत अच्छी चटनी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कितना स्वादिष्ट लौंजी बनकर तैयार है। आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ लेके मैं आती रहूँगी। धन्यवाद। तो एसवी की निगोड़ी रसोई से बाय।